अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहे आबाद रहे अपने घरों में। तो आज का मेरा व्लॉग है जी बारबेक्यू का व्लॉग। तो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर आज हमने की थी बारबेक्यू पार्टी अपने घर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये जी ट्यूसडे वाले दिन मैं सुबह सुबह ही चली गई थी सब्ज़ी मंडी, तकरीबन 10 बजे का टाइम है। और यहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं, सैलड का सामान ख़रीदा है कुछ, और कुछ घर की जो रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ होती हैं वो ख़रीदने के बाद तो मैंने यहाँ से ख़रीदे थे जी कुछ फ्रूट्स, और फिर लिए थे जी देसी अंडे। तो ये तमाम चीज़ें ख़रीद के हम घर पहुँच गए हैं और अब तैयारी करने लगी हूँ जी मैं बारबेक्यू की। तो सबसे पहले तो जी मैंने अपनी सब्जियां वगैरह फ्रिज में रखी हैं, और ये अंडों को ना इस तरह आप डिप कर लेंगे ना पानी में, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें गंदे अंडे कौन से हैं। वो फिर ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। तो इस तरह मैंने इनको अच्छी तरह से धो के रख लिया है, ड्राई करके फ्रिज में रख दिया है। तो अब मैं बना रही हूँ जी चिकन टिक्का की प्रेपरेशन कर रही हूँ शाम की पार्टी के लिए, बारबेक्यू पार्टी के लिए। तो ये मेरे पास तकरीबन 12-14 के करीब लेग पीसेस थे। इन सब चिकन को ना मैंने पहले 2 से 3 लेमन का जूस लगा के रख लिया था अलग अलग बॉक्सेस में। और उसके बाद अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, और अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी 2 टेबल स्पून, और साथ ही मैंने चिकन टिक्का मसाला का एक फुल पैकेट ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करके साइड पे रख दिया है। तो ये हमारे हो गए जी लेग पीस तैयार बारबेक्यू के लिए। तो दूसरी साइड पे जी बोनलेस चिकन था, इसके लिए मैं बनाऊंगी जी मलाई बोटी। तो मलाई बोटी के लिए मलाई मैं ऑन द स्पॉट जब तैयार कर लूँगी, फिर जब सीखों पे परोने लगेंगे हम, तो तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें लेमन डाल दिया था, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी थी, और 5-6 टेबल स्पून दही डाल दिया था, और 1 पैकेट इसमें टिक्का बोटी का मसाला ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था, शाम तक अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास छोटी छोटी बोटियाँ थी चिकन की हड्डी वाली, इनको भी मैंने इसी तरह से मैरिनेट किया था, लेमन, दही और अदरक लहसुन की पेस्ट और चिकन टिक्का मसाला डाल के। तो ये सब चीज़ें मैरिनेट करके मैंने इनको बॉक्सेस में डाल के रख दिया फ्रिज में। और ये अब तकरीबन दोपहर खाने के बाद फारिग हो गई हूँ मैं, दोपहर का टाइम है। तो मैं ये 3 से 4 किलो दूध था, इसमें मैंने आधा कप ना जो चावल है उनको भिगो के रख दिया था, फिर 1 कप दूध में ग्राइंड करके तो इस दूध में शामिल कर लिया। जो 3 से 4 किलो मैंने दूध बॉयल किया था, इसको अच्छे से मिक्स करके फेंट लिया, और इसको 1 से 2 घंटे या उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाते चावल और मिक्स नहीं होकर अच्छी सी खीर नहीं बन जाती, जब तक इसको पकाऊंगी। तो ये इस तरह हल्की आंच पे हमारी खीर पक रही है। और ऊपर से मैंने अपने स्टोर में से ये अपने जो बारबेक्यू ग्रिल है ना वो भी उतरवा लिया, और स्क्रूवर्स भी उतार लिए हैं, ये जो लोहे के हैं। तो अब ये शाम का टाइम हो चुका है, और मेरा भाई और भाभी और बच्चे आ गए हैं। तो अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं जी बारबेक्यू के लिए, कोल तैयार कर रहे हैं, यानी कि इसमें अपनी बारबेक्यू ग्रिल में कोल को अच्छा सा ना दहका कर, तो इसकी हम होती प्रेपरेशन कर रहे हैं बारबेक्यू की। और ये मैंने अब ले आई हूँ बाहर सारी चिकन टिक्के जो मैरिनेट किए थे। तो ये मलाई बोटी के लिए जो बोनलेस चिकन था उसमें मैंने मलाई डाल दी है 5 से 6 टेबल स्पून। और अब सब मिलकर मेरी भाभी और मेरी बेटियाँ और मेरी भतीजी ये लगा रहे हैं जी ग्रिल पर बारबेक्यू की जो है ये स्क्रूवर्स, इन पे लगा रहे हैं जी चिकन ऐड करने के बाद इसको रख देंगे जी हम कोयलों पर। और ये देखें जी बड़े ज़बरदस्त से बारबेक्यू की खुशबू आना शुरू हो गई है और पकना शुरू हो गए हैं। तो बाहर कर रहे थे सब मिलकर ग्रिल बारबेक्यू की, और मैं अपने किचन में तैयार कर रही थी जी खीर भी एंड हो चुकी थी, खीर बन चुकी थी, उसको मैं ठंडा करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जी मैं बना रही थी आज मटर पुलाव। तो ये सब बाहर प्रिपेयर कर रहे थे अपनी चीज़ें, और मैं अपने किचन में तैयारी कर रही थी जी खीर और मटर पुलाव की। तो खीर जब बन गई थी तो इसको मैंने खूब अच्छा से ठंडा कर लिया था फ़ैन ऑन करके। तो अब मैंने पिस्ते और बादाम बारीक बारीक काट के इसको डेकोरेट कर दिया, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि ना अभी ये ताज़ी बनी थी शाम को। तो मैंने कहा ज़रा ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो इसको मैंने इस तरह प्रिपेयर करके ना अच्छा सा डेकोरेट करके तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो काफ़ी अच्छी ठंडी सी खीर बन गई थी। और ये खीर रखने के बाद जी मटर पुलाव भी तकरीबन तैयार होने के करीब थी। पूरा मसाला बना के मैंने मटर वगैरह उबाल लिए थे इसके अंदर ही मसाले में, और अब डाल रही जी चावल। तो चावल तकरीबन मैंने 3 कप के करीब भिगोए थे, तो इनको भी आधा पौना घंटा भिगोया था चावलों को। तो इसमें ऐड करने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया, 5-6 हरी मिर्चें भी डाल दी थी इसके अंदर अच्छी सी खुशबू और उसके जायके के लिए, और इसको फिर मैं बाद में दम पे लगा दिया था। तो इधर ये भी तकरीबन तैयार होने के करीब हो गई हैं हमारी जो बारबेक्यू बन रहा है चिकन का। कम्प्लीटली चिकन के ही टिक्के और चिकन के लेग पीस वगैरह थे। तो ये मेरी भाभी उतार रही हैं जी इसके ऊपर से स्क्रूवर्स से। तो तकरीबन ये एंड होने के करीब है, यानी तमाम बन चुके। उसके बाद हमने खाना सर्व किया। देखिए जी मैंने दम खोल दिया मटर पुलाव का, साथ मैंने सब्जियों का रायता बनाया था टमाटर खीरे और प्याज डालकर। और ये चीज़ हमारी ज़बरदस्त से टिक्का बोटी और जो लेग पीस से चिकन टिक्का के वो भी तैयार हैं। तो अब हम सब मिलके इंजॉय कर रहे हैं अपने फूड को। तो मेरी भाभी सबको डाल के दे रही हैं, बच्चों को और बेटियों को मेरी। और हम लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार, और ख़ास तौर पे मिल के खाने का तो अपना ही मज़ा था।
और अब खाने से हो गए फ़ारग, तो सब कुछ वाइंड अप करने के बाद बच्चे और मेरे भाई सब मिलके खेल रहे हैं जी बैडमिंटन। तो खूब इंजॉय किया, बहुत हंसी मजाक और खूब बातें की हमने इस दौरान। तो जी ये टाइम बहुत अच्छा सा गुजर गया हमारा। तो इसके बाद हम आ गए थे जी अंदर, क्योंकि बाहर कोल की वजह से काफ़ी हीट थी, तो बहुत मज़ा आया बाहर बैठने का। तो अब अंदर आ गए, हमारी खीर भी तैयार थी, तो ये मेरी भाभी सर्व कर रही हैं खीर, सबको डाल के दे रही हैं। बहुत मज़े की खीर बनी थी और पिस्ते बादाम की एडिशन की वजह से इसका जायका और बढ़ गया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।